क्या आपने कभी अटलांटिस का नाम सुना है? शायद फिल्मों में, शायद किताबों में, या शायद किसी पुराने मिथक की कहानी में। एक ऐसा खोया हुआ शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती पर सबसे उन्नत सभ्यता थी और फिर एक ही रात में सब कुछ समंदर में समा गया। अब सवाल उठता है, क्या अटलांटिस सचमुच था या ये बस एक कहानी है जिसे यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने गढ़ा था? चलो आज इस रहस्य को थोड़ा खोलते हैं। प्लेटो, जिन्होंने अटलांटिस का नाम सबसे पहले दुनिया को बताया, ईसा पूर्व 360 के आसपास उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि अटलांटिस एक ऐसा साम्राज्य था जो उनकी सभ्यता से हजारों साल पुराना था। उन्होंने कहा, ये जगह हरक्यूलिस के स्तंभों के पार थी, मतलब आज के जिब्राल्टर की खाड़ी के बाहर अटलांटिक महासागर में। और सुनने वाली बात यह है कि प्लेटो ने इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह बताया। उन्होंने लिखा कि अटलांटिस के लोग पहले ईमानदार और महान थे, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी वैसे वैसे उनका लालच भी बढ़ा और फिर देवताओं ने गुस्से में उसे एक ही रात में नष्ट कर दिया। अब यहाँ दिमाग में दो बातें चलती हैं। पहली, क्या प्लेटो सच बोल रहे थे या ये एक नैतिक कहानी थी जैसे बच्चों को सिखाने के लिए बनाई जाती है? लेकिन अगर सच था तो सोचिए, एक पूरी सभ्यता जिसकी तकनीक इतनी आगे थी कि आज भी लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कहा जाता है अटलांटिस में बिजली जैसी कोई चीज थी। उनके पास ऊर्जा का ऐसा स्रोत था जो असीमित था। कुछ रिसर्चर्स ने तो इसे क्रिस्टल एनर्जी कहा, विशाल क्रिस्टल जो धरती की ऊर्जा को खींचते और उसे शक्ति में बदल देते। अब आप कहेंगे ये सब सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, और हाँ, लगता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां प्राचीन लोग बिजली जैसी चीज का इस्तेमाल करते दिखते हैं। मिस्र के पिरामिडों की दीवारों पर ऐसे चित्र हैं जो बल्ब जैसे दिखते हैं। भारत के वेदों में विमान और आकाशीय हथियारों का जिक्र है। तो क्या पता अटलांटिस भी सच में इतनी ही उन्नत सभ्यता रही हो? चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। कुछ पुरातत्वविदों ने गहरे पानी में शहरों जैसे खंडहर खोजे हैं। जापान के तट पर योनागुनी मॉन्यूमेंट, जहां पत्थरों की सीढ़ियां और संरचनाएं मिलीं। भारत के गुजरात में द्वारका समंदर में डूबा हुआ शहर, और क्यूबा के पास समंदर के नीचे कुछ रहस्यमयी खंडहर। तो ये सब हमें बार बार याद दिलाते हैं कि शायद अटलांटिस जैसी सभ्यताएं सच में रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अटलांटिस डूबा क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये एक विशाल भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट था। कुछ कहते हैं एक उल्का पिंड समंदर में गिरा और सुनामी ने पूरा शहर निगल लिया। साइंटिस्ट इसे थेरा इरप्शन से जोड़ते हैं, ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर एक विशाल विस्फोट जिसने मिनोअन सभ्यता को नष्ट कर दिया। हो सकता है कि प्लेटो ने उसी घटना को अटलांटिस की कहानी बना दिया हो। लेकिन प्लेटो बार बार कहते हैं कि अटलांटिस उनकी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी, यानी ये कहानी उनसे भी कहीं गहरी है। अब एक और थ्योरी सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिस कोई जमीन नहीं बल्कि इंसानों की चेतना की स्थिति थी। मतलब ये कि वो एक गोल्डन एज था जब इंसान और प्रकृति में संतुलन था, और जब इंसानों ने उस संतुलन को खो दिया तो अटलांटिस भी खो गया। ये थ्योरी थोड़ी आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन सोचिए, हर संस्कृति में स्वर्ण युग का जिक्र है। अब आप और मैं सोच रहे होंगे, अगर अटलांटिस सच में था तो क्या वो आज भी कहीं छिपा है? कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के नीचे अंटार्कटिका में उसका निशान है। कुछ कहते हैं कि अजोर्स द्वीप के पास समुद्र के नीचे है, और कुछ मानते हैं कि शायद अटलांटिस पूरी तरह गायब नहीं हुआ बल्कि उसके लोग दूसरी सभ्यताओं में घुल मिल गए। इसीलिए मिस्र, माया और भारतीय सभ्यता में इतनी समानताएं मिलती हैं। पिरामिड हर जगह क्यों बने? क्यों सबने खगोल और गणित को इतना महत्व दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबका स्रोत अटलांटिस ही था? अब एक दिलचस्प सवाल, अगर अटलांटिस आज फिर से समुद्र से उठकर सामने आ जाए तो क्या होगा? क्या इंसान उससे सीख लेगा कि लालच और शक्ति का अतिरेक हमेशा विनाश लाता है, या फिर हम उसी लालच में उस शहर को भी लूट डालेंगे? देखिए, सच क्या है ये शायद कभी पूरी तरह साफ ना हो सकता है अटलांटिस सच में रहा हो सकता है ये बस एक चेतावनी हो। लेकिन इतना तय है कि ये कहानी हमें अब भी सोचने पर मजबूर करती है। और मैं मानता हूं, कहानियां कभी बेकार नहीं होती। चाहे वो सच हो या कल्पना, उनमें हमेशा इंसानियत के लिए कोई ना कोई सबक छिपा होता है।
तो अब सवाल आपसे, आप क्या मानते हैं? अटलांटिस सच था या बस एक दंतक था? और अगर वो सच था, तो क्या उसका रहस्य अब भी समंदर की गहराई में हमारा इंतजार कर रहा है?